हेलो एवरीवन। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हरियाणा नीट काउंसलिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ में एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग प्रोसेस डिस्कस करूँगा। आइए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लें। हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग जो कंडक्ट कराई जाती है उनमें 85% गवर्नमेंट की और 100% प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सीटें होती हैं। टोटल 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे। राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, मॉप अप और स्ट्रे फिजिकली कंडक्ट कराया जाता है। कंपटीशन का लेवल मॉडरेट देखा गया है, लगभग 4 बच्चे एक सीट के लिए compete कर रहे थे। 5130 बच्चों ने अप्लाई किया था, 604 गवर्नमेंट और 700 प्राइवेट मेडिकल सीट्स के लिए राउंड 1 में, और ये घट करके 2749 हो गया था राउंड 2 में। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैंडेटरी सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के वे में आपको देना है। अगर आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए जा रहे हैं मेडिकल या डेंटल के लिए, तो आप जनरल ओबीसी से हैं तो 10,000 का डीडी आपको देना है, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का डीडी देना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1,00,000 रुपये का डीडी आपको देना है। सिक्योरिटी बॉन्ड बहुत ज़रूरी है, आपको 5,00,000 रुपीज़ का फर्निश करना, जो कि आपके एडमिशन के टाइम पे आपको देना है। अगर आप कॉलेज को लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 3 दिन बाद अगर आप छोड़ के जाते हैं तो ये 5,00,000 रुपये आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, ये आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो सोच समझ के हरियाणा की काउंसलिंग को अप्लाई करिए। एलिजिबिलिटी इस तरीके से है, अगर आप हरियाणा डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं अदर देन हरियाणा, तो आप सिर्फ मैनेजमेंट सीट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप उसके लिए एलिजिबल हैं। रिजर्वेशन हरियाणा डोमिसाइल के लिए इस तरीके से है, 50% सीट्स जो हैं NC मेडिकल कॉलेजेस में, 50% सीट्स आदेश मेडिकल कॉलेज में, 25% सीट्स SGT मेडिकल कॉलेज में। ये तीनों ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। मिनिमम 17 और मैक्सिमम 25 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। सीट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, 1410 टोटल सीटें हैं, जिनमें 710 गवर्नमेंट की सीट हैं। उनमें से 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट की जाती है, जिनकी 106 नंबर्स हैं। बचे हुए 85% सीट्स हैं, जो कि 604 है, जो स्टेट कोटा के थ्रू हरियाणा डोमिसाइल के बच्चों को अलॉट की जाती है। एक गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 100 सीटें हैं। बचे हुए 600 सीट हैं प्राइवेट की, जिनमें से 300 मैनेजमेंट कोटा के द्वारा अलॉट की जाती है, जहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद स्टेट कोटा में 300 सीटें रखी गई हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, NC मेडिकल कॉलेज की 50% स्टेट कोटा के थ्रू, 50% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, और आदेश मेडिकल कॉलेज की 50% स्टेट कोटा के थ्रू, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 50%, SGT में 25% स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं, और बचे हुए 75% मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं। अल्फला मेडिकल कॉलेज, जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, इनमें 15% NRI सीट रखी गई है, 42.5% मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सीट रखी गई है, 42.5% मैनेजमेंट कोटा के लिए रखी गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट इस तरीके से हैं, और इसमें एक मेडिकल कॉलेज हमने यहाँ पे मेंशन किया है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बट वो गवर्नमेंट एडेड की कैटेगरी में आता है, जिसकी फ़ीस कम है, और सिर्फ वहाँ पे स्टेट के डोमिसाइल बच्चों को ही सीट अलॉट होती हैं। तो जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो इस तरह से हैं, PGIMS रोहतक, BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत, SHK मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ESIC फरीदाबाद। इनमें आप देख सकते हैं सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे PGIMS में 250 सीट हैं, 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू है वो 38 है, 3% सीट्स NRI कोटा के लिए, जिन 6 सीटें हैं, 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 21 सीटें रखी गई। एक सीट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है। बचे हुए जो सीट्स हैं वो जनरल के लिए 89, SC के लिए 37, BCA ये बैकवर्ड कैटेगरी है, जिनमें A एंड B कैटेगरी है। अदर बैकवर्ड कैटेगरी A होता है, और जिसमें मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी हैं वो B में आते हैं। PWD फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी रखा गया है, जिनमें आप देख सकते हैं सीटें SC के लिए 37, BCA के लिए 29, BCB के लिए 20 और PWD के लिए 9 सीटें हैं। कट ऑफ एनालिसिस गवर्नमेंट की इस तरीके से है, हमने यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की कट ऑफ को एनालाइज किया है, और इसी के हिसाब से हम आपको कंपैरिजन बताएंगे। BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि सिर्फ विमेन के लिए, वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ जनरल के लिए 5,895 की गई थी,
जबकि स्टेट में वहाँ पे आखिरी सीट जो अलॉट हुई थी वो 8865 पे। सईद हसन में 6735 की कट ऑफ ऑल इंडिया के थ्रू थी और स्टेट कोटा के थ्रू 11222। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 4355 की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू थी और 6393 स्टेट कोटा के थ्रू। पंडित भगवंत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज में 1825 की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू थी और स्टेट के थ्रू 3982। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया की कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली हाई है स्टेट कोटा की। तो इसलिए स्टेट कोटा में अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपको लो रैंक पे भी सीटें अलॉट हो जाएंगी। प्राइवेट की कट ऑफ एनालिसिस इस तरीके से है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो है इनमें आप देख सकते हैं कोई भी मैनेजमेंट कोटा की सीट नहीं है, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, इसकी फ़ीस भी बहुत कम है। तो स्टेट कोटा के थ्रू जो कट ऑफ गई थी वो 12617 की गई थी जनरल कैटेगरी के लिए। एनसी मेडिकल कॉलेज में जो सीट टाइप है वो मैनेजमेंट है, इसमें स्टेट कोटा की जो कट ऑफ गई थी 42,071 की गई थी और मैनेजमेंट कोटा में आप देख सकते हैं बहुत लो कट ऑफ गया था 3,68,362 का। आदेश में 35,704 का जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा का कट ऑफ गया था। जो अदर स्टेट के बच्चे थे और जो ओपन कैटेगरी रखा गया था मैनेजमेंट कोटा का उसमें 2,27,839 का कट ऑफ गया था। अल्फला मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट डोमिसाइल बच्चे थे उनकी जो कट ऑफ गई थी वो 6,67,274 की और मैनेजमेंट कोटा में 273,933 की। एसजीटी में आप देख सकते हैं 79,400 स्टेट कोटा की कट ऑफ गई थी, मैनेजमेंट कोटा में 4,82,726 की कट ऑफ गई थी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्टेट कोटा की कट ऑफ जो है वो वेरी कर रही है मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ से। खास करके एसजीटी मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखें तो मैनेजमेंट कोटा में कट ऑफ काफ़ी लो गई थी। फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो 52,070 से लेकर के 52,170 का फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। और प्राइवेट में जो गवर्नमेंट एडेड है महाराजा अग्रसेन इसकी फ़ीस है 1,80,000 रुपीज़। एनसी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है 10 लाख रुपीज़, आदेश की है 10 लाख, अल्फला की है 14,25,000, एसजीटी की है 18 लाख और जो मौलाना में डिम्ड मेडिकल कॉलेज है इसकी फ़ीस है 15 लाख। आपको ये भी मैं बता दूं कि एनसीएन आदेश मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस है 10 लाख, ये फ़ीस 5% एनुअल इंक्रीमेंट होगी इनकी सेकेंड ईयर्स ऑनवर्ड्स। काउंसलिंग की प्रोसेस इस तरीके से है, आपको सबसे पहले अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करिए आप, रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो आप रिपोर्ट करिए, आप अपग्रेडेशन के लिए भी सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में अपीयर होइए, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं तो। ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं और हरियाणा डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग को प्रायोरिटाइज करके चलिए। प्राइवेट एमबीबीएस सीट की फ़ीस काफ़ी हाई है तो आप प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग करिए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी लो देखी गई है, खास करके राउंड 2 में। आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 2019 में जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी सेकेंड राउंड में वो 4,85,524 पे हुई थी। राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से कम थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे को 10,000 पे कोई गवर्नमेंट सीट अगर अलॉट नहीं हो पाई थी पहले राउंड में, बट सेकेंड राउंड में एसएचके मेवाती मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट की है वो अलॉट हो गई थी। जिन बच्चों का रैंक रेंज 12,000 से 13,000 का है उन्हें कोई गवर्नमेंट सीट पहले राउंड में मिलने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर वो सीट को सिक्योर करना चाहते हैं तो लोअर फीस स्ट्रक्चर वाले गवर्नमेंट एडेड महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में वो सीट अपनी सिक्योर कर लें और सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाएं। हमारी कंपनी गेट माई यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की लीडिंग ISO 9001:2015 सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है, हमने पिछले कई सालों से सक्सेसफुली काउंसलिंग और एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड किया है। हमारे MBBS बडी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल कट ऑफ, कॉलेज वाइज, राउंड वाइज, आप फीस हर डिटेल आप जान सकते हैं, वेबिनार, वीडियो कंटेंट, बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन है जो आप इससे सब्सक्राइब करके एक्सेस कर सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, किस तरह के कॉलेजेस आपको मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई भी क्वेरीज आपकी अगर रह गई हो तो हमारी टीम को कनेक्ट करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।